आप लोगों की डिमांड थी कि कोई ऐसा 3D एनिमेशन का कोर्स लेके आएँ जो कि प्रोजेक्ट बेस्ड हो और हमें उसके अंदर कंप्लीट एनिमेशन बनाना सिखाया जाए। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये बेहतरीन कोर्स, जिसके अंदर आपको सिखाया जाएगा कि आप किस तरीके से 3D एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं, 3D एड, 3D प्रोडक्ट एनिमेशन, और आपने रेफरेंसेस कहाँ से लेने हैं, आपने आइडियाज़ कहाँ से लेने हैं, और आपने एनिमेशन कैसे करनी है। ब्लेंडर के अंदर फ्री कोर्स है। इस डेमो क्लास को लेने के लिए मैंने आपके लिए बहुत ही एक्सपर्ट मेंटोर से कांटेक्ट किया है, ताकि जो इस फील्ड में एक्सपर्ट हैं, ताकि वो आप लोगों को सिखाएं, ताकि लोग 3D एनिमेशन सीख जाएं। तो बस आपने एक काम करना है कि आपने इसको लाजमी देखना है, कंप्लीट सारे स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। और बस मेरे लिए आप ये कर दें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें वीडियो को, और अपनी वीडियो को फुल देखना है। अगर आपको एक बार वीडियो समझ नहीं आई तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने 2 से 3 बार इस वीडियो को देखना है, और कमेंट बॉक्स में आपने लाजमी रिव्यू देना है इस कोर्स के बारे में कि ये कोर्स कैसा है और आपको ये कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद कैसर है और 3D प्रोडक्ट एनिमेशन के कोर्स में मैं आपका इंस्ट्रक्टर हूँ। ये हमारी प्रोफाइल सामने ओपन है, मैंने ओपन करके रखी हुई है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंट्रोडक्शन देते हैं कि 3D प्रोडक्ट एनिमेशन होती क्या है। देखिए, कोई भी दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी चीज़ है, चाहे वो टेबल है, माउस है, चेयर है, फर्नीचर है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, कुछ भी है, चाहे वो मेडिकल प्रोडक्ट है, उसकी एडवर्टाइजमेंट जब करनी होती है तो उसके दो ही तरीके होते हैं। नंबर वन, कि कैमरामैन को हायर किया जाए और एक वीडियो शूट किया जाए, या सेकेंडली एक एनिमेटर को हायर किया जाए और उससे 3D एनिमेशन बनवाई जाए। तो हमारा काम होता है कि 3D एनिमेशन के जरिए से हम क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को फिल करते हैं, कि जो वो दिखाना चाह रहा है वो हम एनिमेशन के जरिए से दिखाते हैं। ठीक है। अब आपको बताता हूँ कि इस फील्ड में कितना स्कोप है, कितना दम है, क्या आया करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरी प्रोफाइल है। यहाँ पे मैं बेसिक प्राइस जो है $250 चार्ज कर रहा हूँ 10 सेकंड की एनिमेशन के। सिर्फ 10 सेकंड की वीडियो के मैं $250 चार्ज कर रहा हूँ। अगर ये 35 सेकंड पे वीडियो जाती है तो $570 चार्ज कर रहा हूँ, और प्रीमियम पैकेज मेरा $1100 का है। ठीक है। इसमें हम सिनेमैटिक लुक देते हैं क्लाइंट को। हमने कोई ड्यूरेशन ऑफ एनिमेशन नहीं बताई हुई, क्योंकि इसके बाद एक ऑप्शन आ जाता है, प्रीमियम के बाद आता है कस्टम। कस्टम में हम $200 से लेके $20,000 तक क्लाइंट को हम कहते हैं कि भाई आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है आपकी प्राइस होगी किसी भी प्रोजेक्ट की। ठीक है। तो ये अब आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये अली कैसर वाले अकाउंट में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि $300 बेसिक की प्राइस चार्ज कर रहे हैं। ठीक है। 10 सेकेंड्स ऑफ एनिमेशन। फिर यहाँ पे $550 20 सेकेंड्स की, और प्रीमियम जो है $950 की 30 सेकेंड्स हाई क्वालिटी एनिमेशन। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि मार्केट में लोग 3D प्रोडक्ट एनिमेशन की क्या चार्ज कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको $100 से कम, $100 से कम, जो तकरीबन 28 से 28,500 रुपया बनता है, उससे कम 10 सेकंड की वीडियो के एक भी बंदा आपको नजर नहीं आएगा। आप खुद fiverr.com पे जाएं, वीडियो एनिमेशन में जाएं, यहाँ पे 3D प्रोडक्ट एनिमेशन को देखें, एक भी बंदा $100 से कम ये काम नहीं कर रहा। ठीक है। और मैं आपको कंपैरेटिवली दिखाता भी हूँ कि इस फील्ड में कितने फ्रीलांसर्स काम कर रहे हैं, और बहरहाल उसको हम डिस्कस करते हैं। पहले इसको देख लें कि 3D प्रोडक्ट एनिमेशन किस तरह की होती हैं। अब तक आप एडवर्टाइजमेंट देख चुके होंगे, मैंने जो अपने फेसबुक पेज पे भी लगाए हैं। किस तरह से ये भाई चार्ज कर रहे हैं, इन्होंने ये अपना पोर्टफोलियो लगाया हुआ है। $290 कितने, 10 से लेके 20 सेकंड तक। स्टैंडर्ड में जो है 20 से लेके 30 सेकंड तक $550। प्रीमियम जो है $700, 45 से 60। और यहाँ पे अगर हम किसी प्रीमियम बंदे को खोलते हैं, लाइक ये है एक VFX एड आर्ट, इनको देखते हैं। यहाँ पे ये कितना चार्ज कर रहे हैं, $500 चार्ज कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक लूप एनिमेशन के। लूप एनिमेशन 2 सेकंड का भी हो सकता है, 10 सेकंड का भी हो सकता है, 3 सेकंड का भी। पर ये एक लूप एनिमेशन के चार्ज कर रहे हैं। ठीक है। और ये स्टैंडर्ड एनिमेशन जो है उसमें जो है स्टोरी बोर्ड वगैरह कवर करके ओवरऑल एक उन्होंने पैकेज बताया है, ड्यूरेशन ऑफ एनिमेशन नहीं बताई हुई। थर्डली, प्रीमियम इनका पैकेज है, एवरी प्रोजेक्ट इज डिफरेंट, फुल सर्विस फ्रॉम आइडिया टू फाइनल रेंडर, मतलब $7,000 में अपनी प्रीमियम सर्विस को ये प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। एनीवेज, ये इस तरह से आप देख सकते हैं कि मिनिमम जो मैंने अभी आपको दिखाया है कि ये $100 चार्ज कर रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि आप फाइवर के डिस्क्लेमर में जाएंगे, वो आपको बताएंगे कि 3D प्रोडक्ट एनिमेशन एक ऐसी फील्ड है कि अगर आप इसकी $100 से कम प्राइस रखेंगे तो फाइवर आपको एक्सपोजर नहीं देगा। मीन्स कि आपको ऑर्डर्स कम आएंगे। जिनकी प्राइसेस ज़्यादा हैं, लाइक $250, $300, ऑप्टिमल रेट पे जो लोग
चल रहे हैं उनको ऑर्डर्स भी ज़्यादा लग रहे हैं। तो खैर, अब यहाँ पे एनिमेशंस की बात कर लें तो बेसिकली अभी मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट कोई भी दुनिया में लॉन्च होती है तो उसके लिए एनिमेशन या एक कैमरामैन को हायर किया जाता है। तो हमारा काम होता है किसी भी प्रोडक्ट के फीचर्स और उन चीज़ों को हाईलाइट करना कि भाई क्या आपके यूनिक सेलिंग पॉइंट्स क्या हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल ये एक ओवरव्यू है इस फील्ड का, इसका इंट्रोडक्शन है। अब अगर कंपटीशन की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 3D प्रोडक्ट एनिमेशन में पूरी दुनिया में सिर्फ 13,000 बंदे काम कर रहे हैं, 13,000 पीपल। अरबों की आबादी में सिर्फ 13,000 बंदे ये काम कर रहे हैं। अगर लोगो डिज़ाइन में जाते हैं, वेबसाइट डिज़ाइन में जाते हैं, यूएक्स डिज़ाइन में, इनमें हम देखते हैं 81,000 प्लस लोग हैं, इसमें 48,000 प्लस लोग हैं, इसमें 4700 प्लस लोग हैं यूएक्स डिज़ाइन में। ठीक है, तो ये मैं आपको डिफरेंट कंपैरिजन दिखा रहा हूँ कि किस तरह से इस ये हाई रिवार्डिंग लेकिन कम कंपटीशन वाली फील्ड है। तो बहरहाल आप इसको स्टडी खुद भी कर सकते हैं, इसको ओपन करके देख सकते हैं। आपको कुछ मैं अपने कोर्स के हवाले से गाइडलाइन दे दूँ। कोर्स हमारा 2 मंथ्स का है, ठीक है? ऑनलाइन कोर्स है, 3 क्लासेस पर वीक हो रही हैं। सेकंड मंथ से, क्योंकि 2 महीने का कोर्स है, सेकंड मंथ से क्लासेस 4 हो जाएँगी, क्योंकि हम तब शुरू में बेसिक पढ़ेंगे, पहले पूरा महीना हम बेसिक पढ़ रहे होंगे, बाद में हम एडवांस टॉपिक्स की तरफ चले जाएँगे, हमें ज़्यादा वक़्त दरकार होगा सिखाने के लिए। तो इसलिए हमारा जो कोर्स है 2 मंथ्स का है, इसमें हमने बेसिक पॉइंट ए से लेके पॉइंट ज़ेड तक आपको लेकर जाना है। इसमें जो फाइनल हमने प्रोजेक्ट रखा है उसमें एक फुल फ्लैज 3D प्रोडक्ट एनिमेशन बनाएंगे, जिनके ये लोग हज़ार हज़ार डॉलर चार्ज कर रहे हैं, उस तरह की एक स्टोरी बोर्ड को फॉलो करते हुए। कोई हमने उस तरह से वो अब कह लें गिमिक्स नहीं रखे हुए, टोटल ऑल इन ऑल उस चीज़ को देखेंगे जो मार्केट में काम हो रहा है। उसके मुताबिक आपको एक स्टोरी बोर्ड को फॉलो करते हुए एक पूरी एनिमेशन बना के दिखाएँगे, और वो लास्ट ट्रेनिंग सेशन जो होगा वो ऑलमोस्ट 4 से 5 लेक्चर्स पे होगा, जो कि ऑलमोस्ट हमारे 5 घंटे के करीब ये सारी ट्रेनिंग होगी फाइनल प्रोजेक्ट की। और उसके बाद हमने एक बोनस फाइवर का भी लेक्चर रखा हुआ है, जो हम प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आपको क्लाइंट की हैंडलिंग के हवाले से बताएँगे, सारी चीज़ें उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे, कैसे क्लाइंट्स को आपने प्रपोज़ल्स भेजती हैं, कैसे आप उनसे कम्युनिकेशन करेंगे, और किस किस तरह की एनिमेशन के कितना बजट होना चाहिए, और क्लाइंट की हंटिंग किस तरह से की जाती है। ये सारी चीज़ें मैं आपको कोर्स के बिल्कुल एंड पे आपकी फ्यूचर जर्नी के हवाले से आपको इंशाल्लाह सी ऑफ करते हुए ये सारी चीज़ें बताऊँगा। अच्छा, डेमो क्लास को अब स्टार्ट करेंगे। डेमो क्लास में हमने एक कह लें 40 मिनट्स की डेमो क्लास है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप काइंडली मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। अगर कोई चीज़ अनक्लियर है, जो मैंने बातें की हैं वो अनक्लियर हैं, तो आप वो व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, ठीक है? तो डेमो क्लास में जाने से पहले बता दूं कि ये डेमो क्लास का जो मकसद है वो सिर्फ यही है कि आपको बताया जा सके कि कितनी एफर्ट के साथ कितना काम आप कितनी जल्दी कर सकते हैं, ठीक है? बाकी अब आप डेमो क्लास देखिएगा। हैं। डेमो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ इम्पोर्टेंट है जो क्लियर कर दूँ मैं। इसका मकसद सिर्फ ये है, इस क्लास को प्रेजेंट करने का मकसद सिर्फ यही है कि आपको पता चल सके कि कितनी एफर्ट के साथ, कितनी मेहनत के साथ आप किस तरह का रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। ये मैंने इसमें कुछ पढ़ाया नहीं हुआ, जब मैं इन डेप्थ जाके नहीं बता रहा, क्योंकि हमने 40 मिनट्स की ऑलमोस्ट ये डेमो क्लास होगी। तो इसके अंदर सिर्फ आपको बताया जा रहा है कि किस तरह से कितनी मेहनत के साथ आप जो है ना एक अपनी एनिमेशन अचीव कर सकते हैं। तो डेमो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक हमने रेफरेंस इमेज ली हुई है। ये एक फोटोग्राफ इमेज है, इसको फॉलो किया जाएगा। ये प्रोडक्ट है जो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है, और ये आगे आपको जब क्लास आप ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा किस तरह से प्रोडक्ट्स और मॉडल्स को डाउनलोड किया जाए। सीन को एडजस्ट किया जा रहा है, ठीक है? और जो उसकी कंपोजिशन है, जो सीन आप देख रहे हैं, इस कंपोजिशन को हम फॉलो करेंगे। लाइट्स, शेडोज, किस डायरेक्शन से लाइट आ रही है, इन सब चीज़ों को माइंड में रखते हुए एक किस्म की इंस्पिरेशन मैं ले रहा हूँ। ये एक रियल फोटो है, ये अपने जहन में रखना है। ये रेंडर्ड इमेज नहीं है या 3D इमेज नहीं है जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। ये एक फोटोग्राफ है प्रोडक्ट की, और उसको फॉलो कर रहा हूँ। तो हम कोशिश यही होगी
कि इसके करीब करीब लाइट को भी एडजस्ट करें और कंपोजिशन को फॉलो करें। प्रोडक्ट मैंने डिफरेंट चूज़ की है, वो प्रोडक्ट को हम यूज़ नहीं कर रहे, सिर्फ एक आप कह लें कि इंस्पिरेशन के लिए मुझे इनका काम पसंद था। ये आप लाइट वगैरह इनकी देख सकते हैं, ये अच्छा था, इस वजह से मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। और प्रोडक्ट एनिमेशंस में भी इस तरह की लाइट बन सकती हैं जी। मज़ीद इसको एडजस्ट करते हैं। एक हमने अपना जो बैकड्रॉप है वो डिज़ाइन कर लिया है, जिसको आसान लफ्ज़ों में बैकग्राउंड कहा जाता है। और इसको मैंने दो साइड की वॉल बना दी हैं, क्योंकि लाइटिंग में थर्ड वॉल अगर ऐड कर दें तो लाइट में इम्पेक्ट पड़ता है। हम सिर्फ टू वॉल्स के साथ ही वर्क करेंगे। यहाँ पे अब मैं लाइट ऐड करने लगा हूँ। इसमें मैंने एक प्लेन लिया है, सिंपल 2D प्लेन, उस पे मैं लाइट ऐड करने लगा हूँ। अभी आपको इन चीज़ों की समझ नहीं आएगी क्या प्लेन और ये सब चीज़ें जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ऑब्वियसली क्लास में इंशाल्लाह इनको इन डेप्थ स्टडी करेंगे। अभी के लिए आप ऑब्जर्व करें कि क्या हो रहा है। लाइट ऐड किया मैंने, ठीक है, और मैं अब डिफरेंट एंगल से लाइट को हिट करवाऊंगा प्रोडक्ट पे और बैकग्राउंड पे, दोनों चीज़ों पे। और फिर मैं देखूंगा कि मेरी ओवरऑल जो कंपोजिशन है उसकी लाइटिंग किस तरह से। ये लाइटिंग एक आर्ट है, इस पे आपके कहने को 3 मिनट में भी बन जाती है, और अगर इस पे मेहनत किया जाए तो घंटों भी आप इसको इन्हांस करने में, रिफाइन करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं अपनी तरफ से, क्योंकि मैं एक रेफरेंस को फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं उसको बार बार देख के कोशिश करूँगा कि लाइट को एडजस्ट करूँ कि किस तरह से, मीन्स के वो उसके करीब करीब, वो रियल फ़ोटो के करीब करीब किस तरह से जा सकती है। और ये ट्रायल एंड एरर फेज़ होता है, इसमें मल्टीपल टाइम्स हम ट्रायल करके देखेंगे कि आया वो रिज़ल्ट मिल रहा है हमें या नहीं मिल रहा। लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाया मैंने इसको, और जो शेडोज हार्श थे वॉल पे उसको मैं सॉफ्ट कर रहा हूँ। जो शेडोज है ना, ये देख सकते हैं आप, ये सॉफ्ट है। बैकग्राउंड की लाइट को एडजस्ट करने लगा हूँ, देखते हैं, ताकि सीन थोड़ा हमारा ब्राइट भी हो जाए। लाइट की साइज और हाइट दोनों बहुत मैटर करती हैं। इंटेंसिटी, हाइट और साइज, तीनों चीज़ों से डिफरेंट तरह के रिजल्ट्स मिलते हैं, इसलिए मैं साइज भी एडजस्ट करूँगा, बार बार वैल्यू भी इसकी, इंटेंसिटी लाइट की एडजस्ट करूँगा, तेज़ कम ज़्यादा इसको करके देखूंगा कि किस तरह का रिजल्ट मुझे मिल रहा है। और फिर जो इसका एंगल है वो भी एडजस्ट करूँगा। ये चीज़ें हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से मतलब टेस्टिंग फेज किस तरह का होता है जी। आगे से भी इंटेंसिटी को अभी भी मैं एडजस्ट करके देख रहा हूँ। लाइट जो है यहाँ पे हार्श है, इसको मैंने सॉफ्ट कर दिया। यहाँ से लाइट के जो शेडोज थे वो बहुत हार्श थे। यहाँ पे अब एक चीज़ होती है, गोबोस कहते हैं, उससे हम बैकग्राउंड पे जो शेडोज हैं, लीफ के, कॉस्टिक, इस तरह की चीज़ों को हम ऐड करते हैं। अभी आपके सामने रिजल्ट आएगा तो आपको समझ आएगी मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। ये सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट, आप देख सकते हैं, ये फोल्डर्स हैं, इसमें ये लीव्स के पड़े हुए हैं मेरे पास, ठीक है। ये ट्राई करते हैं। ये अब देखें, इस तरह से ये शेडोज पड़ रहे होते हैं। आप देखते हैं जैसे दरख्त के नीचे इस तरह का साया आ रहा होता है, तो हम इस तरह से इसको यूज़ करके एक आर्टिस्टिक एक पॉइंट ऑफ व्यू से इसको यूज़ करते हैं बैकग्राउंड के लिए या प्रोडक्ट को हाईलाइट करने के लिए। बहरहाल ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है, इसको चेंज करके देखते हैं। भी इसकी वैल्यू एडजस्ट करेंगे। फाइल को सेव कर रहा हूँ। अब सिर्फ मैं इसका एंगल एडजस्ट करूँगा
कि किस एंगल पे, क्योंकि मैंने फ्रंट से स्टार्ट करना है। जो प्रोडक्ट है वो हमारी फ्रंट से आएगी, तो फिर एनिमेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो बैक जो वॉल है लेफ्ट साइड वाली, वो ही इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे एटलीस्ट ये शेडोज ठीक तरह से पड़ने चाहिए। थोड़ी सी मजीद लाइट को बढ़ाते हैं, ये सीन लाइट अप हो गया हमारा। देखिए मल्टीपल टाइम ड्यूरिंग द सीन हमें बार बार लाइट को एडजस्ट करना पड़ता है, और जब एनिमेशन बनाते हैं तब भी हमें चेंज करना पड़ सकता है, क्योंकि जिस एनिमेशन का एंगल अगर अच्छा बन जाता है तो फिर हमें लाइट को दोबारा से वहाँ पे भी एडजस्ट करना पड़ सकता है। तो ये डिपेंड करता है आप किस तरह की फील और लुक चाहते हैं अपनी प्रोडक्ट के हवाले से। अब इसको कलर दे देते हैं अपने जो ऑब्जेक्ट को, जो बॉक्स ऑब्जेक्ट हमने बनाया हुआ है, और इसको रफली आई बॉल करते हुए हम देख लेते हैं कि रफली उस तरह का कलर हम अटेन कर लें, अचीव कर लें। जैसे ये हमारा बैकग्राउंड और ये दोनों हमारे एडजस्ट हो गए हैं। अब इसको एडजस्ट कर लेते हैं दोबारा से। थोड़ी सी इसकी हाइट जो शेडो की है वो देख लेते हैं। और इनको माइनर सा मैं सटल सा बिल्कुल मैंने इनको सॉफ्ट कर दिया है। बहुत ज़्यादा शार्प जो है वो हम लोग अचीव नहीं करना चाह रहे, क्योंकि हमारी रेफरेंस इमेज में भी सॉफ्ट शेडोज ही हैं। अब ये देख रहे हैं ये ओवर एक्सपोज हो गया एरिया, हमारा ब्लू कलर वाइट में कन्वर्ट हो गया है, लाइट की इंटेंसिटी बहुत तेज़ है। अब इसको एडजस्ट करेंगे ताकि हमारा ब्लू कलर ऐसा ऐसा वापस आए, और ये ज़्यादा सेचूरेटेड है, इसकी थोड़ी सी सेचूरेशन भी हम कम करते हैं, क्योंकि ये इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको थोड़ा सा म्यूट करेंगे कलर को, ये म्यूट हो गया है। हाँ अब ऑलमोस्ट उसके करीब करीब है, ये एक्सेप्टेबल है। बॉक्स की हाइट मैंने थोड़ी सी एडजस्ट की है, उसकी डायमेंशंस देखते हुए, रेफरेंस इमेज देखी थी तो ये आई थिंक सो इतनी ठीक है। अब यहाँ से मैं एक प्लांट को डाउनलोड करने लगा हूँ, जो आप देख सकते हैं वो जो रेफरेंस इमेज थी उसके बैकग्राउंड में भी एक प्लांट था, तो उससे मिलता जुलता देख लेते हैं ये वाला प्लांट ना। ऑब्वियसली हमें एग्जैक्टली तो नहीं मिलेगा, लेकिन हमें बस ये है कि एक हमारा सीन फिल हो जाए किसी भी प्रॉप के साथ। प्रॉप मींस कोई भी ऑब्जेक्ट जो सेकेंडरी होता है उसको प्रॉप कहते हैं बैकग्राउंड में। ये अब डाउनलोड हो रहा है। एनीवेज ये हमारे पास आ गया, इसका थोड़ा सा हाइट डायमेंशंस वगैरह एडजस्ट कर लेते हैं हमारे सीन के हिसाब से। और जो रेफरेंस इमेज है उसमें भी जो प्लांट है उसका कलर बैकग्राउंड के साथ मैच कर रहा है। अब ये सारी बातें नीचे जो काम कर रहा हूँ आपको समझ नहीं आएगी, इसको आप नोट ना करें। इंशाल्लाह ये हमारी क्लासेस में हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। कलर मैच कर रहा हूँ प्लांट का भी, और नीचे जो गुलदान है इसका जो वेज है वो भी हम मैच कर रहे हैं इसके साथ साथ। ये अभी हमने डाउनलोड किया है, इसकी जो सेटिंग्स हैं हम उसको टोटली डिलीट करके अपनी हम कस्टम, क्योंकि हमें सिंपल एक कलर चाहिए बैकग्राउंड वाला, वो हम अचीव कर लेंगे। ये भी हमने मैच कर दिया है।
हाइट थोड़ी सी एडजस्ट कर रहा हूँ। और अब हमें ये फ्लॉट चाहिए जो साइड पे पड़ा हुआ है, इसको भी फाइंड कर लेते हैं, शायद इससे मिलता जुलता कुछ हमें मिल जाए। ऑब्वियसली हमें एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, हम इससे मिलता जुलता जो भी कोई फ्लॉर या इस तरह से हुई ब्रांच तो हम उसे यूज़ कर लेंगे। आई थिंक सो ये उससे मिलता जुलता है। बैक पे जो फ्लॉर्स पड़े हैं ये डाउनलोड होने देते हैं, क्योंकि वो जो बैकग्राउंड में हमें फ्लॉर्स नज़र आ रहे हैं ये वाले, ये उससे तकरीबन मिलते जुलते ही लग रहे हैं। ये भी डाउनलोड हो रहा है और ये हमारे पास आ गए हैं। हमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो नहीं चाहिए। ये अभी हम जो इसको हम सेपरेट कर लेंगे इन ऑब्जेक्ट्स को, और जो एक्स्ट्रा है इनको मैं डिलीट कर रहा हूँ। इसका ये जो एक ब्रांच है एक्स्ट्रा है, ये वाली भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अब हमारे पास ये एक जो साइड पे हमारे पास, ये भी एज अ प्रॉप हम यूज़ कर सकते हैं जो बैक एंड पे पड़ा हुआ है। इसके कलर्स को भी मैच कर लेते हैं, जो पेटल्स के कलर हैं वो भी हम मैच कर लेंगे। थोड़ा सा इस तरह से, ऑलमोस्ट इसी तरह का कुछ कलर है। इनको येलो कलर को भी, क्योंकि एक कलर भी अगर डिफरेंट हो जाए तो आपकी पूरी कंपोजिशन अजीब लगती है, तो इसलिए आपने कलर जो हैं वो देख के आपने यूज़ करने होते हैं। आपकी कंपोजिशन की जो डायनेमिक्स हैं वो एक एक कलर पे डिपेंड कर रही होती है। कोई एक कलर भी ऑड होगा तो आपकी कंपोजिशन ऑड लगेगी। अब एक साइड पे जो रेलिंग सी बनी हुई है, एक छोटा सा जो साइड पे एक डिज़ाइन है उसको मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, उसको भी हम मैच कर लेते हैं कि किस तरह से एक रेलिंग बन जाए हमारे पास में। मॉडिफायर्स वगैरह लगाए हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये आपको डिटेल में बताएंगे ये किस तरह से हुआ है। ये मैंने इसको बेंड करके ऑब्जेक्ट को मैंने इस तरह की शेप बना ली है। अब इसके जो राउंडेड एजेस हैं इनको मैं डिलीट करके फ्लैट कर देता हूँ, ताकि जो इसके ओपनिंग और क्लोजिंग पार्ट है ये दोनों जो हैं फ्लैट हो जाएं, जिस तरह से रेफरेंस में भी है वो बहुत शार्प हैं। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इन एजेस को और इनको फिल कर देता हूँ ताकि इनके होल्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं। बल्कि इस तरह ठीक नहीं लगेगा, इसको एक्यूरेटली हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5, और यहाँ से भी हम 1 2 3 4 5 ये सिलेक्ट करके हम इसको एक्सट्रूड कर देते हैं। इसको ऑफ करेंगे, ये एक्सट्रूड करते हैं हमने। तो ये हमारे पास आ गया। अब मैं कलर को मैच कर लेता हूँ। ये हमने कलर को मैच कर लिया इसके साथ। तो इसे एडजस्टमेंट करके इसको इसके साथ थोड़ी रोटेशन और दे के एटलीस्ट हाँ इस तरह से प्लेस कर देते हैं। सीन अब थोड़ा सा डार्क लग रहा है मज़ीद। अब देखें जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं थोड़ी सी हमें लाइट जो है वो दोबारा से एडजस्ट करनी पड़ रही है। इसको मैं डुप्लीकेट करके इधर ले आता हूँ ताकि हमारा सीन थोड़ा ब्राइट हो जाए। ठीक है, ये हमारा सीन ब्राइट हो गया। आई थिंक सो ये एक्सेप्टेबल है। हम मज़ीद आगे से अब कैमरा वर्क स्टार्ट करते हैं। ये मैंने कैमरा एक ऐड कर दिया। कैमरा को एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे इसका कंट्रोलर एक ले लिया हमने, वो ये हमारी कैमरा के लिए हम एनिमेशन यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो फेडेड पार्ट है ना ये बॉक्स के बाहर, ये हम ऑफ कर देते हैं ताकि हमें सिर्फ वो चीज़ नज़र आए जो हमारे फाइनल वीडियो में होगी।
यहाँ से हम ऑफ कर, अब ये वो एरिया जो हमें फाइनल एनिमेशन में नज़र आएगा। थोड़ा सा इसको ब्लू कलर देते हैं, जो बैक पे शेडो है, ये बहुत ज़्यादा हो गया है। इसको थोड़ा सा हम सेचुरेशन कम करते हैं, सटल सा बिल्कुल। ये छोटी छोटी चीज़ें ही होती हैं जो ऐड होके एंड पे आपकी कंपोजिशन बेहतर बनाती हैं। इन चीज़ों को अभी के लिए हम इग्नोर करते हैं। हम इसको एनिमेशन की तरफ लेकर चलते हैं, जो हमारी स्टार्ट में एक कैमरा एनिमेशन है उसकी तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले ये मुझे बहुत फ्लैट लग रहा है। इस पे हम ऐसा करते हैं, एक रफनेस, क्योंकि लाइफ में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती आपके इर्द गिर्द भी जो बिल्कुल प्लेन और परफेक्ट हो। ये भी बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। इस पे हम थोड़े से स्मजेस ऐड करेंगे ताकि इसमें एक रफनेस का एलिमेंट आ जाए। तो इसको, यही एक छोटी सी चीज़ जो है इसको रियलिस्टिक बनाएगी। इसमें मैं छोटे छोटे से वो जिसको कहते हैं कंक्रीट का, जिस तरह से आप कह लें कि टेक्सचर होता है, वो बनाने की ट्राई करूँगा। लेकिन वो ना भी बने तो हम उसके करीब करीब एक आर्टिस्टिक इसको दे सकते हैं लोग। ठीक है, ये इस तरह से एक रफनेस हमने इसमें ऐड की है नॉइस टेक्सचर लगा के। और यहाँ पे हम इसको थोड़ी सी हाइट भी दे देते हैं। और अब देखेंगे कि ये ऐड करने के बाद नॉर्मल मैप, ये नॉर्मल के साथ इसको अटैच कर देते हैं। अब ये हाइट इसमें आ गई है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है, इसको हम बिल्कुल हल्का सा रखेंगे। थोड़ी सी मज़ीद इधर से रिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये ऑलमोस्ट, आई थिंक सो, इतना इतना ठीक है, ये ठीक रहेगा। ये छोटे से क्रैक्स और इस तरह से ये चीज़, थोड़ी सी डिटेल बढ़ा लेते हैं। तो ये इस तरह से हमारा एक साइड का, आप कह लें, जो रेलिंग थी वो हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, और यही हम इस पे भी दे देते हैं, बॉक्स पे भी। ये मैंने इनको इसको कॉपी कर दी है इसके ऊपर भी। एनीवेज, अब कैमरा की तरफ चलते हैं, अपने कैमरा वर्क की तरफ। लेफ़्ट साइड को मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मुझे लाइट जो है जिस तरह की चाहिए थी वो दो वॉल से ही मिलनी थी। अगर एक मैं लेफ़्ट साइड पे वॉल बनाता तो लाइट और बाउंस होनी थी, और वो आप कह लें बहुत फेक सी लाइट लगती है। इसलिए जब मैं वर्क करता हूँ तो तीन साइड की कभी कभार यूज़ करता हूँ, जब अगर हमने बड़ा 360 में दिखाना होता है। तो अभी के लिए मैं सिर्फ टू वॉल्स को यूज़ कर रहा हूँ। तो लेफ़्ट साइड हम कैमरा में नहीं दिखाएंगे, राइट साइड सिर्फ हम दिखाएंगे। प्रोडक्ट को मैंने ऊपर मूव कर दिया है। मैं चाहता हूँ कि ये रोटेट करते हुए नीचे जहाँ पे पहले पड़ी हुई थी उस जगह पे रोटेशन के साथ एनिमेट होते हुए आए। अब मैं ये एनिमेशन के लिए की फ्रेम्स ऐड किए जाते हैं वो मैं ऐड कर रहा हूँ डिफरेंट। और मैं मल्टीपल कट शॉट्स के साथ कुछ दो तीन छोटे छोटे सीन्स बनाऊंगा। स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन के सीन्स होंगे ये। अब मैं जिस तरह हमने लाइटिंग को रिफाइन किया था, इसी तरह अब मैं एनिमेशन को भी बार बार करके देखूंगा। इसकी स्पीड और इसके जो की फ्रेम्स हैं उनकी डायरेक्शन को बार बार एडजस्ट करके देखूंगा, टेस्ट करूंगा कि क्या चीज़ अच्छी लग रही है, स्मूथनेस कितनी चाहिए, कहीं पे जिटर तो नहीं आ रहा। ये सारी चीज़ें देखेंगे, कहीं पे अटक तो नहीं रहा प्रोडक्ट, कहीं पे ज़्यादा डिले तो नहीं आ रहा। ये सब चीज़ें माइंड में चल रही होती हैं। आप जो जो प्रैक्टिस करेंगे, अब इसके साथ आपको आदत हो जाएगी कि यार ये चीज़ नहीं अच्छी लग रही। अब मैं एक और कैमरा को डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ये मैंने एक सेकंड कैमरा ऐड कर दिया है। ठीक है, ये एक लेफ़्ट साइड पे हमारा, यहाँ पे मैं फर्स्ट कैमरा को ऐड करूँगा इस पॉइंट पे, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि पहले ये वाला कैमरा आए
और जैसे ही ये एक पॉइंट पे आके हमारा ये साइड से दूसरा वाला कैमरा शो हो रहा है, ठीक है। इस तरह मैं मल्टीपल 2-3 कैमरास ऐड करके छोटे छोटे से सीन बनाने लगा हूँ, ठीक है। डिफरेंट एंगल से ट्राई करूँगा, देखूँगा क्या चीज़ अच्छी लग रही है, क्या चीज़ प्रेजेंटेबल लग रही है, फिर उस हिसाब से हम इसको आगे से जिसको कहते हैं ना गो विद द फ्लो, उस तरह हम इसको करके देखते हैं। कंपोजिशन ये बिल्कुल सेंटर में रख के प्रोडक्ट को मैंने यहाँ पे की फ्रेम्स ऐड कर दी हैं, इसको रोटेट करते हैं और ट्राई करेंगे किस तरह का ये सीन लगता है। नहीं, ये ठीक नहीं लग रहा। स्पीड देखते हैं। नहीं, ये भी एक किस्म का आप कह लें कि वो फील नहीं आ रही इसमें ना, बहुत फ्लैट सा लग रहा है, इसमें कोई वो एक एलिमेंट नहीं है। थोड़ा इसको रिफाइन करते हैं। ये फ्रंट पे जो आ रहा है आई थिंक सो ये बेहतर है। थोड़ा सा मज़ीद लेफ्ट राइट साइड पे एंगल से बहुत फ़र्क पड़ता है, इसको मज़ीद थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। आई थिंक सो ये ठीक है। अब मैं इसको एनिमेशन को मज़ीद रिफाइन करता हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ एक पॉइंट पे थोड़ा सा ये तेज़ भी हो। ये बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया है, इसको एडजस्ट करके देखते हैं। ये ट्रायल एंड एरर फेज़ है, इसमें मेहनत करनी पड़ती है, देखना पड़ता है बार बार क्या चीज़ अच्छी लग रही है, कहीं पे आप स्टक तो नहीं हो रहे, कोई एनिमेशन में डिले तो नहीं आ रहा है, ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो ये बार बार देख के ही टेस्ट कर करके आपको पता चलती है क्या चीज़ जो है वो बेहतर लग रही है। आई थिंक सो ये बेहतर है। अब मैं इसी तरह ही जिस तरह मैंने पहले 2 कैमरे ऐड किए हैं, अब मैं थर्ड कैमरा को भी ऐड करने लगा हूँ। क्योंकि मैं डेमो क्लास कर रहा हूँ तो मैंने इनको नेम उस तरह से नहीं किया जिस तरह एक प्रोजेक्ट को करना चाहिए। इंशाल्लाह इसको क्लास में डिस्कस करेंगे। नेमिंग से ये कंफ्यूजन हो रही है कौन सा बॉक्स किस कैमरा का है। इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। ये मुझे मिल गया है, ये वाला हमारा थर्ड कैमरा होगा। और यहाँ पे ये हमारा कैमरा नंबर 3 ऐड हो गया। अब जो थर्ड हमारा एक शॉर्ट सीन होगा उसके लिए वो क्लोजअप सीन या इसको देखते हैं किस तरह से ये डिज़ाइन होगा। नहीं, ये नहीं ठीक लग रहा। ये भी बहुत फास्ट है। ये हमारा सेकंड सीन है और ये हमारा थर्ड सीन है। इन सीन्स के दरमियान में जब तक ट्रांजिशंस नहीं ऐड होंगी ये अच्छा नहीं लगेगा। तो हम एडिटिंग सॉफ्टवेयर में हर सीन के एक सीन से दूसरे सीन में जब स्विचिंग होती है उसके दौरान हम ट्रांजिशंस को ऐड करते हैं। तो वो चीज़ हम बिल्कुल फाइनल आउटपुट में आपको शो करवाएंगे। लेकिन अभी के लिए जो एनिमेशन है वो ठीक होनी चाहिए। इस पे आई थिंक सो नहीं, इसका ये मैंने ट्राई कर रहा था डेप्थ ऑफ फील्ड को ऐड करके, लेकिन क्योंकि बैकग्राउंड में कोई एलिमेंट नहीं है तो इसका ये देख रहे हैं कैमरा जिस तरह फोकस होता है डी फोकस होता है। बैकग्राउंड पे जब तक कोई चीज़ ना हो तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसको ऑफ कर देते हैं। ये हमारा थर्ड कैमरा है। अब इस जो थर्ड कैमरा है इसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ये प्लान किया हुआ है कि जो प्रोडक्ट है उसको ऊपर से हम जहाँ पे पहले पड़ी हुई थी प्रोडक्ट वहाँ पे लेकर जाएंगे, एनिमेट करेंगे। तो मुझे कैमरा एंगल मल्टीपल टाइम्स एडजस्ट करना पड़ेगा उस एनिमेशन के हिसाब से। ओके, ये फर्स्ट सीन है, सेकंड सीन है
और ये हमारा थर्ड सीन है, फर्स्ट सेकंड और ये वाला थर्ड सीन है। अब मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ नीचे की तरफ थोड़ा सा, कि जो थर्ड सीन है वो इस तरह से रोटेट हो। पहले हम प्रोडक्ट को भी एनिमेट कर लेते हैं। ऊपर से नीचे अपना जो उसका एंडिंग पॉइंट है वहाँ पे, ऊपर से ये नीचे की तरफ जहाँ पे पहले पड़ी हुई थी उस जगह पे हम इसको ले आते हैं। थोड़ी सी मैं इसमें रोटेशन भी ऐड कर देता हूँ पहले। हाँ, ये अब रोटेट होते हुए इस तरह से आएगी, ठीक है। तो हम अब मैं जो कैमरा की स्पीड है और जो प्रोडक्ट की एनिमेशन की स्पीड है उनको बारी बारी में एडजस्ट करूँगा, ताकि जो प्रोडक्ट और कैमरा साथ साथ अब कह लें कि एनिमेट हो। अभी के लिए देखा जाए तो ये एक पॉइंट पे देख रहे हैं प्रोडक्ट कैमरा आगे निकल गया है और प्रोडक्ट अभी तक नहीं शो हो रही। तो मैं इस चीज़ को अलाइन करूँगा। थोड़ा सा दूर से इसको देखते हैं, क्योंकि हमें मज़ीद स्पेस मिलेगी फिर अगर हम इसको जूम आउट करेंगे तो। अभी भी ये ठीक नहीं है, ये मल्टीपल टाइम्स देखना पड़ेगा इसे। ये अभी प्रोडक्ट बाहर निकल रही है, कैमरा कैमरा के फ्रेम से बाहर जा रही है। तो स्टार्टिंग एंडिंग फ्रेम को ये लगा कर देखते हैं। नो नो नो। हाँ, इसको हमें जूम आउट ही करना पड़ेगा, क्लोजअप से ये नहीं होगा। हाँ, अब हम लास्ट वाले को भी एडजस्ट करते हैं थोड़ा सा बैक करके। तो इससे ये है कि हमें बैकग्राउंड एलिमेंट्स भी ठीक नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा नीचे से इसको शो करवाते हैं, ठीक है। नीचे से शो करवाते हैं, उससे प्रोडक्ट बड़ी नज़र आती है, ठीक है। हाँ, ये ठीक है। इसको हम मज़ीद एडजस्ट करते हैं। ओल्ड की फ्रेम डिलीट किया। ये हमारा अभी प्रोडक्ट ठीक तरह से नहीं आ रही, इसको मज़ीद थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। ये हमने कैमरा का ऑलमोस्ट ये ठीक है। प्रोडक्ट को भी थोड़ा सा अलाइन कर लेते हैं। प्रोडक्ट की एनिमेशन जो है, पहले कैमरा को एडजस्ट कर रहा था, अब मैं प्रोडक्ट को एडजस्ट कर रहा हूँ, उसकी स्पीड कैमरा के हिसाब से मैच कर रहा हूँ। तो ये अभी के लिए आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये ट्रायल एंड एरर होता है। तो आप जब क्लास ज्वाइन करेंगे, इंशाल्लाह क्लासेस स्टार्ट होंगी, ए टू जेड एक एक चीज़ हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। मेरे ख्याल में यहाँ पे हमारा ठीक है। ये ना, एक पॉइंट यहाँ पे कटिंग हो रही है थोड़ी, यहाँ पे एडजस्ट हो गया, ये ठीक है पॉइंट। अब ये सेंटर में भी आप देखेंगे तो ये फ्रेम के बिल्कुल सेंटर में है। बेशक वो टिल्ट है, लेकिन सीन के वो बिल्कुल सेंटर में है, हमारे कैमरा के बिल्कुल सेंटर में है ये। अब ये हमारा जो थर्ड सीन है वो हम इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। ऊपर से देखते हैं, वैसे ये आती है। अगर हम इसको फ्रंट से देखेंगे तो हमें और लुक आएगी। ऊपर से देखें, अगर हम मल्टीपल एंगल से देखते हैं, ये देखें यहाँ पे मज़ीद डिफरेंट फील आ रही है, क्योंकि मैंने बैकग्राउंड पे वो गोगोस जो ऐड किए थे हमने शुरू में, वो भी मैं शो करवा रहा हूँ। तो आई थिंक सो ये जो ये नीचे वाला जो एंगल है, नीचे से जो ऊपर की तरफ है, इसको ये बेहतर लग रहा है। इसमें प्रोडक्ट की एक अपील अच्छी आ रही है। थोड़ा सा स्टार्टिंग इसकी एनिमेशन को देख लेते हैं एक दफ़ा, कि मज़ीद रूम है इम्प्रूवमेंट के लिए। आई थिंक सो ये जो है,
यस, ये बेहतर लग रहा है। देखें कितनी दफ़ा करना पड़ा है, फिर जाके आपको एक वो सीन मिलता है जिस पे आप कहते हैं कि वाक़ई ये जो है कुछ बेहतर और एक्सेप्टेबल लग रहा है। मल्टीपल टाइम्स इसे देखना पड़ता है। अभी ये सिर्फ़ सीन शिफ्टिंग हो रही है, अभी इसमें एडिटिंग बाकी है। वो इंशाल्लाह आपको फाइनल रिज़ल्ट में दिखाएँगे कि फाइनल रिज़ल्ट किस तरह का बन रहा है, क्योंकि हमने सिर्फ़ ट्रांज़िशंस ही ऐड करनी है, एनिमेशन हम इधर ही प्रिपेयर कर लेंगे। हमारा सेकंड सीन है और ये हमारा थर्ड सीन है। ठीक है, आई थिंक सो यहाँ पे हम इसको क्लोज़ कर देते हैं एनिमेशन को। आगे से मज़ीद जो है कुछ मैं अब पार्टिकल्स के साथ करना चाह रहा हूँ। ये जो पेटल्स हैं, यहाँ से एक हम पेटल का जो है एक फ्लावर कह लें आप, उसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ताकि हम पार्टिकल्स, बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स इसके हवा में, हवा के साथ आप कह लें उड़ते हुए आएँ प्रोडक्ट के साथ। तो इस तरह की कोई मैं फ़ील एक करना चाह रहा हूँ। उसकी मज़ीद सेटिंग्स होती हैं पार्टिकल सिमुलेशन की, वो भी हम करके देख लेते हैं। ये मैंने सेपरेट कर लिया है एक ऑब्जेक्ट। ये हमारा एक पार्टिकल है, जो हमारा पार्टिकल सिस्टम में ये एक पेटल जाएगा। इसको हम सेपरेट करके साइड पे ऐड कर देते हैं ताकि हमारे सीन में नज़र नज़र ना आए ये। एक प्लेन ऐड किया है। यहाँ से मैं चाहता हूँ इस पॉइंट से और प्रोडक्ट की तरफ उड़ते हुए पेटल्स जाएँ। तो मैं अब यहाँ पे एक चीज़ होती है पार्टिकल्स सिमुलेशन। इंशाल्लाह डिटेल में इसको क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं इसको ऐड करूँगा। इसकी भी सेटिंग्स को टेस्ट करूँगा कि किस तरह से हम अच्छे रिज़ल्ट तक पहुँच सकते हैं। देखें, अगर साफ सीधा-सीधा काम करना हो तो वो आप 5 मिनट 10 मिनट में ये जितना मैंने अभी काम किया है, अगर मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड ना कर रहा होता तो मैंने ये काम सारा ऑलमोस्ट 10 से 12 मिनट में इस पूरा रिकॉर्डिंग के बगैर ये काम हो सकता है। लेकिन अभी क्योंकि मैं आपको साथ-साथ थोड़ा-थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, टेस्टिंग कर रहा हूँ, तो इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो ये है कि अच्छा काम जब करना होता है तो टेस्टिंग के बाद ही आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। और अगर सिर्फ एक्सेप्टेबल काम करना है तो वो आप 10, 12, 15 मिनट में भी कर सकते हैं। तो इसमें डिफरेंस है। एक अच्छे रिज़ल्ट के लिए डिफरेंट चीज़ों को टेस्ट किया जाता है, फिर आपके पास एक प्रेज़ेंटेबल चीज़ आती है। तो अब मैं इसी तरह ही इनकी पार्टिकल्स की जो सेटिंग है उनको एडजस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ी-सी इसमें रोटेशन ऐड करूँगा अब, क्योंकि मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है डिफरेंट एनिमेशंस का, तो मैं वो वैल्यूज़ ऐड कर रहा हूँ जो वर्क कर जाती हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस वर्क कर जाती हैं। मैंने अभी उसको प्ले भी नहीं किया, मैं पहले से ही वो सेटिंग्स ऐड कर रहा हूँ, जो मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ सिमुलेशंस को बनाने से पहले। इसकी डायरेक्शन को एडजस्ट कर लेते हैं, रॉन्ग वे में है ये। हाँ, और ये पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, इसको मैं थोड़ा-सा कम कर लेता हूँ। ये ट्राई करते हैं, आई थिंक सो 1500 में। हाँ, ये बेहतर है क्योंकि मुझे पता चल रहा है यहाँ पे जो गैप है पेटल्स के दरमियान वो बेहतर हो गया है ये। इसको स्टार्ट से प्ले करते हैं, रीसेट करके देखते हैं। ये हाँ, अब इनमें कुछ गैप भी नज़र आ रहा है जो बेहतर लग रहा है। साइज़ को एडजस्ट कर लेते हैं क्योंकि एक तरह का साइज़ अच्छा नहीं लगता। कुछ बड़े हों पेटल्स और कुछ जो फ्लावर्स हैं वो छोटे हों, इस तरह से इसको मैंने रैंडमाइज़ कर लिया। अब ये बिल्कुल सीधा आ रहे हैं, बहुत फ्लैट हैं और एक पॉइंट पे ये एंड भी हो रहे हैं। अभी इनको सेटिंग करेंगे इनकी। फ़ोर्स फील्ड ऐड कर लिया है जिससे इसमें मज़ीद वेरिएशन आएँगे। जो बिल्कुल फ्लैट स्ट्रेट पाथ में आ रहे हैं ना, वो अच्छे नहीं लग रहे, इसमें थोड़ी-सी वेरिएशन हो। अब देखिए ये थोड़ा-सा कर्ल कर रहे हैं, टर्न हो रहा है इसमें थोड़ा, ये विज़ुअल अपील मज़ीद लेकर आती है ये चीज़। अब ये आप देख सकते हैं मैंने इसको सेट कर दिया है। तो अब कैमरा में देखते हैं हमारा सीन कुछ इस तरह का बन रहा है।
बट इसमें एक इशू जो मुझे फ़ौरन नज़र आ गया, उसको इंशाल्लाह एड्रेस करते हैं। ये हमारा सीन है जी। यहाँ पे जो स्टार्ट में बॉक्स है हमारा, उसके आगे से कोई भी पेटल नहीं गुजर रहा, जो कि बहुत एक ऑकवर्ड सी चीज़ है। उसको हम एडजस्ट करेंगे। देखें, हमारे बॉक्स के पास कोई भी, सब उसके पीछे से जा रहे हैं। मैं इसको ऐड करूँगा कि कुछ आगे से भी जाएं, ताकि बेहतर इसमें थोड़ा सा एक विजुअल एलिमेंट बेहतर हो जाए इसका ना। एनिमेशन ठीक है, उसमें आई थिंक सो चेंजेस अभी के लिए नहीं रिक्वायर्ड, और इसको मज़ीद जितना भी इन्हांस करना चाहें कर सकते हैं। इसमें अभी बहुत सी रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट है, लेकिन क्योंकि मैं कंसाइज रखना चाहता हूँ, फिर बोरिंग हो जाएगी क्लास बहुत ज़्यादा। अभी भी खैर बहुत सी जगहों पे हमने पास लिया है, लेकिन वो नेसेसरी था एक अच्छे रिज़ल्ट तक पहुँचने के लिए। मैं जो टर्बुलेंस हमने फ़ोर्स फ़ील्ड एक ऐड की थी, मैं उसके ज़रिए से इनको बखेर रहा हूँ, थोड़ा-सा ये स्प्रेड हो जाएँ। अब देखें, ये स्प्रेड हो रहे हैं तो आगे भी आ रहे हैं, प्रोडक्ट के आगे भी आ रहे हैं और बैक से भी जा रहे हैं। तो यही मैं चाहता था। आई थिंक सो ये ठीक है, थोड़ी-सी इनकी स्पीड को एडजस्ट करके देख लेते हैं बस। अब ये एनिमेशन में देखते हैं। अब देखें, वो आगे से भी आ रहे हैं। आई थिंक सो यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं कि ये एक हम रेंडरिंग की तरफ इसको लेकर जा सकते हैं। रेंडरिंग बहरहाल एक प्रोसेस होता है, जब हम इस तरह से एनिमेशन अपनी कंप्लीशन की तरफ चले जाते हैं, एंड करने वाले होते हैं, हम कहते हैं यार नहीं, हमारी जो काम है, अब हमने क्लाइंट का सारा काम कर लिया है, तो अब हम इसको लेकर चलते हैं एनिमेशन की तरफ। मींस सॉरी, रेंडरिंग की तरफ लेकर चलते हैं। रेंडरिंग मींस कि फाइनल जो आउटपुट होती है, वो हमारी रेंडरिंग कहलाती है, जो वीडियो की फॉर्म में हमारे पास आती है। इन सीन्स के दरमियान में अभी ट्रांजिशंस ऐड होंगे। ये बहुत एब्रप्ट से हैं, बहुत तेज़ी से इसमें ना शिफ्टिंग आ रही है, जो अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए थोड़ा सा काम हम आफ्टर इफेक्ट्स में वीडियो एडिटिंग के ज़रिए करते हैं, ताकि जो है इस तरह से जो शिफ्टिंग हो रही है सीन्स के दरमियान, वो ज़रा स्मूथ हो जाए। यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर में ये मतलब सेटिंग कर दी है इसकी, कि यहाँ पे सारी जो वीडियो है, पहले तस्वीरें निकलेंगी, सारी इमेजेस की फॉर्म में निकलेगी, फिर हम वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर से उसको वीडियो की फॉर्म में लेकर आते हैं। तो रेंडरिंग में सिर्फ इमेजेस निकलती हैं, उसको फिर हम एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में उन तमाम इमेजेस को डालते हैं, उससे हमारी एक वीडियो आउटपुट होती है। मैं ये सेटिंग्स कर रहा हूँ रेंडरिंग के लिए। फाइनल जो हमने, अब कह लें कि जो आउटपुट निकालनी है, उससे पहले कुछ सेटिंग्स हैं वो मैं करूँगा, और फिर आपको फाइनल रिज़ल्ट जो है एक छोटे से कट सीन के बाद आपको दिखाते हैं कि क्योंकि रेंडरिंग में काफ़ी टाइम भी लग जाएगा। आई डोंट नो, घंटा लगेगा, 1.5 घंटा लगेगा। इतना टाइम लग जाता है इसको ना रेंडर होने में। कंप्यूटर इस पे वर्क करेगा, सारी इमेजेस को निकालेगा। ये देखें, अभी ये रेंडरिंग स्टार्ट की है, तो आपको फाइनल रिज़ल्ट दिखाते हैं। जैसे भी निकलेगा मैं आपको शो करवाऊँगा। जी, तो ये आप फाइनल रिजल्ट देख सकते हैं, ठीक है। आई थिंक सो जितनी देर में हमने काम किया है, ऑलमोस्ट 40 मिनट में या 45 मिनट आप कह लें, इतनी देर में इस तरह का रिजल्ट निकालना, मैं ये कहूँगा ये फाइन है, नॉट सो ग्रेट, लेकिन इट्स फाइन। इसी तरह से क्लाइंट्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, उसमें अक्सर बात हमने बहुत ज़्यादा टॉप नॉच वर्क नहीं करना होता, उसमें हमने क्लाइंट की जो स्क्रिप्ट है उसके हिसाब से उसको चीज़ देनी होती है। और क्लाइंट अक्सर औकात ये इस तरह की चीज़ों को भूल जाता है, बहुत सी डिटेल्स को भूल जाता है, उसको उससे मुताबिक चीज़ ज़रूर चाहिए होती है, कि भाई मैंने ये सीन बोला था, ये सीन किधर है, क्या तुमने किया हुआ है ये सीन। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्लाइंट के लिए। वो ये नहीं देखता कि कहीं पे लाइट ख़राब है, कहीं पे ये चीज़ मिसिंग है। ये इस पे ध्यान बहुत कम लोगों का जाता है। मीन्स अगर मैं 100 में से बताऊं, तो शायद शायद 2 या 3% क्लाइंट है जो कहते हैं यार ये डल लग रहा है, या इसकी लुक थोड़ी सी चेंज करते हैं, या ये वो नहीं कहते। वो कहते हैं हमने जो एनिमेशन कही है, क्या वो हो रही है या नहीं। तो बहरहाल अभी के लिए
ये यही डेमो क्लास थी। आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर दिया हुआ है। नंबर मैं रिपीट भी कर देता हूँ, 0332845433 आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको इंशाल्लाह इस पे जवाब दूंगा। अभी के लिए हम कोर्स पे मैं आपको 30% डिस्काउंट दे रहा हूँ। अभी जारी हैं। फर्स्ट क्लास 24 अप्रैल से हो रही है, 24 अगस्त से हो रही है फर्स्ट क्लास। तो 24 अगस्त को फर्स्ट क्लास इंशाल्लाह हमारी होगी। अभी के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। उम्मीद करता हूँ आपने इस कोर्स में बहुत ज़्यादा सीखा होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।